हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी हैं। तो आज आप लोगों को हम क्लास 11th का जो है वो कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है नंबर सिस्टम, जिसको आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर जो आपका अभी आ रहा है क्लास है ना, क्लास 11th है ना। पिछला 2022 में जो है बच्चों वो हम लोग का टर्म 1 टर्म 2 दोनों मिला के क्वेश्चन पूछा था, लेकिन इस बार तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोग का जो है टर्म 1 में ही एक ही टर्म होता होगा, अलग अलग नहीं होगा, और उसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन फुल मार्क्स जो इसका इस बार जो भी रहेगा हम लोग का वो 40 ही रहेगा, है ना। तो इसी कड़ी में जो है हम आप लोगों को आज क्या इसका जो है नंबर सिस्टम में हम लोग का यूनिट है, चैप्टर है, हम लोग का पढ़ना पड़ाता है, उसको आज हम लोग बताने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। और इसका फिर MCQ भी हम लोग करेंगे, वो लाइव क्लास में करेंगे। तो पहले आप लोग थ्योरेटिकल जो है पेपर को उसको मजबूत कर लीजिए, ठीक है, डाटा रिप्रेजेंटेशन के बारे में। तो उसके बाद जो हम लोग आगे फिर चलेंगे। तो जैसा कि हम यहाँ पर लिख रहे हैं, है ना, तो आप लोग इस चीज़ को बढ़िया से समझेंगे। एक चैप्टर लोग का है डाटा रिप्रेजेंटेशन। इस चैप्टर से बच्चों आप लोग का एग्जाम में जो है 100 कम से कम 3 से 4 नंबर्स आपको पूछेगा, ठीक है। और डाटा रिप्रेजेंटेशन को हम लोग बोलते हैं क्या बच्चों, नंबर सिस्टम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में देखेंगे कि नंबर सिस्टम हम लोग को पढ़ना क्यों रहता है, ठीक है। डाटा रिप्रेजेंटेशन इसका नाम क्यों पड़ा है वो हम लोग देखेंगे। और जितना नंबर सिस्टम 4 गो नंबर सिस्टम लोग को पढ़ना है, उसमें से पहला जो हम लोग आज पढ़ेंगे डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल, दोनों चीज़ सीखेंगे हम लोग। लॉन्ग ट्रिक भी सीखेंगे और शॉर्ट ट्रिक भी सीखेंगे। जो बच्चों आज तक नहीं जानता होगा उसको पढ़ लेंगे। और ये जो हम पढ़ाने जा रहे हैं वीडियो है ना, इस सेशन जो क्लास लेने जा रहे हैं, ये बच्चों आप लोगों के लिए चाहे बैंक, रेलवे, SSC है ना, किसी भी तरह का कंपटीशन का भी एग्जाम का आप तैयारी अगर फ्यूचर में करते हो तो ये नंबर सिस्टम का नॉलेज आप लोगों के पास होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहली बात आप लोगों को सबको पता होना चाहिए, कंप्यूटर जो है हम लोग का वो कंप्यूटर समझता है बाइनरी लैंग्वेज। बात को समझो, क्या समझता है, बाइनरी लैंग्वेज। इसके अलावा कंप्यूटर को कुछ समझ में आता नहीं है, उसको सिर्फ समझ में क्या आता है, बाइनरी। तो हम जो भी कैरेक्टर इनपुट देते हैं विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड, कीबोर्ड से तुम जो कुछ भी अगर टाइप करते हो, उससे तुम जो भी कुछ टाइप करते हो, चाहे वो टाइप जो हम लोग करते हैं, चाहे वो लेटर हम लोग टाइप करते हैं, चाहे हम लोग कोई अल्फ़ाबेट को टाइप करते हैं, है ना। अल्फ़ाबेट एक ही चीज़ हुआ, या तो कोई डिजिट को हम लोग अगर प्रेस करते हैं, है ना, या तो हम लोग क्या करते हैं, कोई हम लोग स्पेशल जो सिंबल होता है, स्पेशल सिंबल जो होता है, सिंबल अगर लोग सिंबल को भी अगर लोग प्रेस करते हैं तो ये हम लोग का भाषा है, जो कि आपको पता होना चाहिए। ये सब क्या हम लोग का भाषा है। कंप्यूटर इस चीज़ को समझता नहीं है, इसीलिए इसको क्या करता है, वो बाइनरी लैंग्वेज में क्या करता है, चेंज करता है। क्या करता है, बाइनरी लैंग्वेज में, बाइनरी कोड में, जिसको बोलते हैं 0 और 1 को क्या करता है, चेंज करता है, ठीक है। तो हर प्रकार के डाटा को वो क्या करता है, चेंज करता है बाइनरी में। लेकिन 11th और 12th में जो है हम लोग को जो बेसिकली जो समझना है, पढ़ना है, वो सिर्फ लेटर A to Z के बारे में वो पढ़ना है। A to Z हो गया हम लोग का, 0 से 9 हो गया, और कोई स्पेशल सिंबल हो गया जैसे प्लस हो गया, माइनस हो गया, ये सबको कंप्यूटर जो है किस प्रकार से कन्वर्ट करता है हम लोग का बाइनरी लैंग्वेज में। बस ये चीज़ को समझना है हम लोग को 11। बाकी बात अगर तुम सब बीटेक करते हो, MCA BCA करते हो, हायर लेवल सेकेंडरी में जाके पढ़ाई करते हो, तो वहाँ पर समझ में आएगा बच्चों की ऑडियो, वीडियो, फोटो, इमेज किस प्रकार से कंप्यूटर ट्रांसलेट करता है बाइनरी में। लेकिन इसके अलावा कंप्यूटर कुछ समझ में आता नहीं है, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को समझ में कुछ आया होगा कि हम इसको क्यों पढ़ने के लिए जा रहे हैं, सो ठीक है। इसे इसका नाम पड़ा है डाटा रिप्रेजेंटेशन। में डाटा को किस प्रकार से अब रिप्रेजेंट करता है कंप्यूटर अपने फॉर्मेट में, इसको हमको इसमें हम लोग को पढ़ना पड़ता है, ठीक है। चल तो सबसे पहले एक्चुअली होता क्या है कि डाटा रिप्रेजेंटेशन समझने से पहले आप लोग को, जैसे कि हम लोग यहाँ पर जो है सबसे पहला जो आता है उसको बोलते हैं डेसिमल नंबर। क्या से बोलते हैं बच्चों, डेसिमल नंबर हम लोग बोलते हैं। पहला क्या हो गया, डेसिमल नंबर हो गया। और दूसरा जो हम लोग का है वो हो गया हम लोग का बाइनरी नंबर। क्या हो गया बच्चों, बाइनरी नंबर हो गया, ठीक है। ये पहला वीडियो है। इस वीडियो के बाद जो अगला जो वीडियो आएगा वो फिर हम बताएंगे आप लोग को कि डेसिमल से ऑक्टल में कैसे हम लोग बनाएंगे। ऑक्टल नंबर हो गया,
और चौथा जो है हम लोग का पढ़ना बच्चों सिलेबस में, उसका नाम है हेक्साडेसिमल नंबर। क्या है बच्चों? हेक्साडेसिमल नंबर। ठीक है, तो डेसिमल का डेसिमल जो नंबर है हम लोग का, इसका आप लोग याद रखेंगे कि बेस जो होता है, बेस है ना, बेस जो हम लोग कहेंगे, तो इसका बेस को ही हम लोग बोलते हैं बच्चों रेडिक्स के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं इसको? रेडिक्स। या तो तुम बेस कहो या इसको रेडिक्स कहो। तो डेसिमल का बेस बच्चों क्या होता है? 10 होता है। बाइनरी का बेस क्या होता है? 2 होता है। ऑक्टल का बेस 8 होता है और हेक्सा का बेस 16 होता है। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद आता है रेंज। रेंज का मतलब हुआ कि कहाँ से कहाँ तक के डाटा को, कहाँ से कहाँ तक के जो वैल्यू होता है वो आता है डेसिमल होती है। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि 0 से 9 तक के वैल्यू को क्या बोलते हैं लोग? डेसिमल नंबर बोलते हैं। इस 0 से 9 अगर गिनोगे तो 10 होगा डिजिट। कितना डिजिट? 10 डिजिट। इसीलिए इसको क्या हम बोलते हैं? बेस दिया हुआ है 10। बाइनरी में होता है 0 से कहाँ तक? 1 तक। कहाँ से? 0 से 1 तक। इसीलिए इसमें 2 डिजिट होता है, 0 1 1 होता है। दूसरा जो हम लोग का है वो 0 से कहाँ तक? हम लोग का 7 तक। तो 0 से 7 कितना हो गया? 8 डिजिट हो गया। और 0 से लेकर के 15 तक, ये इसका रेंज हो गया। देखो, हर जो कोई भी नंबर सिस्टम हम लोग बात करते हैं, चाहे डेसिमल हो, चाहे बाइनरी हो, चाहे ऑक्टल हो, चाहे हेक्साडेसिमल हो, सबका देखो जो फर्स्ट डिजिट क्या है हम लोग का बच्चों? 0 है। 0 से स्टार्ट हो रहा है। और जितना उसका बेस होता है, अगर बेस 10 है तो 10 से कम कहाँ तक? 9 तक। 2 है 2 से कम 1 तक। 8 है तो 8 से कम 7 तक। 16 है तो 16 से कम 15 तक। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे तो ये आप लोग के इससे बहुत सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा बहुत ही आसानी से, इजीली से। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो हम लोग इस सेक्शन में जो हम लोग देखेंगे, ठीक है, अभी वो हम लोग देखेंगे किस प्रकार से कंप्यूटर जो है, हम जब उसको डेसिमल नंबर कुछ देते हैं, ठीक है, डेसिमल नंबर को कंप्यूटर जो है कैसे कन्वर्ट करता है बाइनरी नंबर में, क्या इसका तरीका होता है, क्या इसको किस तरह से इसका जो एप्लीकेशन बनाया गया है और कैसे कन्वर्ट करता है उसको देखेंगे। सबसे पहला डेसिमल टू बाइनरी। ठीक है, तो सबसे पहले कोई भी अगर एग्जाम में आप लोग को डेसिमल नंबर दे दिया जाएगा, सपोज कि यहाँ पर हम दे दिए, सपोज के लिए 17 है, कोई डिजिट है, और यहाँ टू दी बेस ऑफ 10 लिखोगे इक्वल टू, यहाँ पर क्या फिलअप करेंगे ताकि, और टू दी बेस ऑफ 2। ये बेस ही रिप्रेजेंट करता है बच्चों कि हमको किस में लाना है। ठीक है, 17 टू दी बेस ऑफ 10 ये डेसिमल में दिया हुआ है, लाना किस में हमको है? बाइनरी में। ठीक है, तो इसका सबसे पहले जो हम जो इसका जो मेन जो तरीका है लॉन्ग मेथड, और हाँ लॉन्ग मेथड बता रहे हैं, मतलब मेथड 1 कह सकते हो। मेथड 1 तो लोग को भी बता रहे हैं हम किस प्रकार से इसको कन्वर्जन करेंगे। सबसे पहले एक आप लोग को हम टिप्स दे रहे हैं, वो टिप्स आप लोग याद रखेंगे तो फिर किसी भी तरह का कन्वर्जन में आप लोग को दिक्कत नहीं होगी। ये कोई बुक वगैरह में आप लोग को नहीं मिलेगा। ठीक है, देखो डेसिमल तुम समझो कि मेरा होम है, और यहाँ से तुमको जब किसी में जाना हो, चाहे तुमको जाना हो, ठीक है, बाइनरी में जाना हो, कहाँ जाना हो हम लोग को? बाइनरी में अगर आना हो, बाइनरी में अगर आना हो, या ऑक्टल में कन्वर्ट करना हो, या हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना हो, किसी भी नंबर में तुम जाते हो तो तुम क्या करें? समझना कि ये होम है, घर है। यहाँ से तुम जब भी किसी में जाते हो तो तुमको क्या करना पड़ेगा? डिवाइड का काम करना पड़ेगा, डिवाइड। और डिवाइड किससे करेंगे बच्चों? तो उसका जो है हम लोग को उसका बेस से करेंगे। जैसे बाइनरी का बेस 2 हो गया, ऑक्टल का बेस 8 हो गया, और हेक्सा का बेस 16 हो गया। ठीक है, तो इसी से क्या करेंगे? उस डेसिमल को हम डिवाइड करेंगे। जो बचेगा रिमाइंडर, डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा ना, उस सारे को एक जगह पर लोग कलेक्ट कर लेंगे, और हम तो वही नंबर जो होगा हम लोग का क्या कहलाएगा? उसका वो बाइनरी कहलाएगा, या तो ऑक्टल कहलाएगा, तो हेक्सा कहलाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखेंगे। जब डेसिमल से जब जाना हो इस सब संख्या में तो डिवाइड करते हैं। ठीक है, और जब इससे हम लोग वापस अगर आना हो किस में? डेसिमल में, तो क्या करेंगे बच्चों? हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये बस शॉर्ट बता दिए, बाकी बात इसके बारे में डिटेल में आप लोग क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन आप लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना अगर याद रखेंगे तो आपका एकदम एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो वही हम लोग अभी काम यहाँ करने जा रहे हैं। देखो, सबसे पहले यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हो कि संख्या जो दिया हुआ है 17 दिया हुआ है। इस संख्या को हम लोग क्या करेंगे? इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, क्योंकि डेसिमल से जाना काम को है बाइनरी में। तो यहाँ क्या लिखा हुआ? डिवाइड। और डिवाइड कितना करना? उसका बेस है। तो सबसे पहले 17 जो है उसको लोग लिखेंगे। ठीक है,
17 लिखेंगे, इसको 2 से डिवाइड कर, जो बचेगा रिमाइंडर उसको क्या करना, बगल में अपना लिखते चलना रिमाइंडर, जो बचेगा सो रिमाइंडर। तो 8 दूनी कितना हो गया 16, कितना बचा हम लोग का 1, 1 को बगल में लिख दो, फिर 2 से, ठीक है, हर बार तुमको 2 से ही डिवाइड करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ जगह 4 दूनी 8, कितना बच गया 0, फिर यहाँ से करेंगे 2 से, 2 दूनी 4, कितना बच गया 0, फिर हम क्या करेंगे इस 2 को, 2 1 जा 2, कितना बच गया 0, अभी 1 तो कटेगा नहीं, तो इसको भी क्या करना सामने रखना, और नीचे से क्या करना बच्चों, ऊपर की ओर तुम जाना, नीचे से ऊपर जाना, ठीक है। चलो नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले नीचे वाला संख्या को लेफ्ट में लिखेंगे, है ना। तो इसका आंसर जगह हम लोग का 1, पहले इस 1 को लिखेंगे 1, फिर यहाँ पर है 0, फिर यहाँ पर देखो 0, फिर यहाँ पर 0, फिर ऊपर में 1। तो इस तरह से ये जो हो गया लोग का बच्चों बाइनरी हो गया। और याद रखना है कि जो संख्या सबसे ऊपर में होता है बच्चों, जो ऊपर में जो होता है हम लोग का, इसका जो का राइट साइड में आ गया यहाँ पर, तो इसका जो वैल्यू होगा हम लोग का वो LSB इसको कहलाता है, इसको क्या कहलाता है LSB। और जो नीचे जो होता है बच्चों उसको क्या बोलते हैं MSB, मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहलाता है लेफ्ट साइड वाला डिजिट को, और राइट साइड वाला क्या बोलते हैं LSB। तो एक दो क्वेश्चन लोग और सॉल्व करते हैं तो आप लोग को समझ में आएगा और बढ़िया क्लियर कंसेप्ट। जैसा कि सेकेंड नंबर क्वेश्चन आप लोग है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है सपोज के लिए 30, यहाँ दे दिया 39, ठीक है, टू दी बेस ऑफ यहाँ दिए 10, और लाना है वो किसमें बच्चों बाइनरी में। तो कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले हम क्या बताया था, इस 39 को हम लोग डिवाइड कितना से करेंगे, हम लोग 2 से, हर बार 2 से ही डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो हम लोग का यहाँ पर हो जाएगा कि 19 दूनी 38, कितना बच गया 1 बच गया, जो बचा इसको बोलते हैं रिमाइंडर, ठीक है, इसको रखना है, 2 रिमाइंडर बचेगा रिमाइंडर, उसको आप इधर राइट साइड लिखते चलना रिमाइंडर। उसके बाद देखो यहाँ पर है, फिर से इसको 2 काटेंगे, ठीक है, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, कितना बच गया लोग का 1 बच गया, फिर 2 से काटेंगे, 4 दूनी 8, कितना बच गया 1 बच गया, फिर 2 से 2 2 जा 4, कितना हो गया 0, ठीक है, फिर 2 1 जा 2, कितना बच गया 0। अब ये 1 तो कटेगा नहीं, तो इसको सामने यहाँ रख लेंगे, और फिर से हम क्या करेंगे नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे, नीचे से ऊपर जाएंगे, ठीक है। जब ऊपर जाएंगे हम लोग, तो अभी क्या बताए थे, जो ऊपर में होता है इसको बोलते थे LSB, क्या बच्चों बोलते हो LSB, और LSB का जो पूरा नाम होता है उसको बोलते हैं लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट बोलते हैं, क्या बोलते हैं लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट बोलते हैं, ठीक है। और जो नीचे जो होता है बच्चों उसको बोलते हैं लोग मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट बोलते हैं, क्या बोलते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग आंसर लिखेंगे, मतलब 39 जो था हम लोग का टू द बेस ऑफ 10 इक्वल टू, जगह सबसे नीचे देखो कौन है 1, तो जगह 1, फिर 00 1 111, तो ये हो जाएगा टू द बेस ऑफ। तो इस तरह से ये हो गया 39 का हम लोग का बाइनरी हो गया, ठीक है। तो अगर वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ सब लोग लाइक जरूर करेंगे। तो ये था बच्चों डेसिमल टू बाइनरी, ठीक है। डेसिमल से बाइनरी हम आप लोग को निकालने के लिए बता दिए, ठीक है। तो इसके जो नेक्स्ट जो हम वीडियो जो देंगे उसमें रहेगा हम लोग का, ठीक है, कि बाइनरी टू डेसिमल कैसे बताएगा, उसी में बताएंगे आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक, क्या बताएंगे शॉर्ट ट्रिक बताएंगे कि किस प्रकार से डेसिमल टेबिस से बाइनरी लोग शॉर्ट ट्रिक में निकालते हैं। तो इस वीडियो में आपको समझ में अभी नहीं आएगा शॉर्ट ट्रिक में, क्योंकि जब तक तुम डेसिमल टू बाइनरी का नहीं सीखोगे, फिर बाइनरी टू डेसिमल जब तक नहीं सीखोगे तब तक शॉर्ट ट्रिक तुमको समझ में नहीं आएगा। इसलिए इसके बाद जो वीडियो है उसको भी देखना, ठीक है। थैंक यू।